हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th बायोलॉजी के थर्ड क्लास है वो प्रारंभ करेंगे। देखो, कक्षा 11 जीव विज्ञान में अपने पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। अध्याय प्रथम है वो स्टार्ट किया है, जिसका नाम है जीव जगत। 11वीं क्लास में अपने पहला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है जीव जगत, और ये इस चैप्टर की तीसरी क्लास है, पार्ट थर्ड है। तो देखो, एक बार पहले हम पीछे वाला रिवाइज करते हैं कि जीव जगत के अंदर हमने पहले की क्लासों के अंदर पढ़ा कि सबसे पहले हमने पढ़ा था जीव जगत के बारे में, मतलब सजीव के बारे में। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? सजीव के बारे में पढ़ा था, जो पहली क्लास थी उसके अंदर। उसके पश्चात हमने सेकंड क्लास में हमने पढ़ा जीव जगत की विविधता। तो ये अपने टॉपिक चल रहा था जो सेकंड क्लास में पूरा नहीं हुआ था, ठीक है, थोड़ा ये टॉपिक बाकी रह गया था। तो आज हम इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को मैं बता देता हूं कि 11वीं क्लास के अंदर जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो लागू हो गया है। इसलिए आप लोग पुरानी किताबें हैं वो ना लें, या मैं ये कहूँ कि उनसे पढ़ाई ना करें, क्योंकि 9th क्लास और 11वीं क्लास है उनका सिलेबस है वो कंप्लीट चेंज हो गया है। 10th और 12th का सिलेबस वही है, लेकिन 9th और 11th क्लास है उनका कंप्लीट सिलेबस है वो चेंज हो गया है। नई बुक्स भी आ गई हैं, तो आप लोग जो नई बुक आई है उन्हीं से अध्ययन करें। अभी ऑफलाइन क्लासें बंद है, तो इन ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से आप घर बैठ के अपनी पढ़ाई है उसको चालू रखें। यदि आप लोग अभी अपनी पढ़ाई बंद कर रखी है तो आप लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर आपका यही विचार है कि मेरे को साइंस सब्जेक्ट लेना है, फिर भी आपने अपनी पढ़ाई है वो बंद कर रखी है, तो ये एक सोचने वाली बात है। इसलिए इस पर आप लोग विचार करें, और ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, इन ऑनलाइन क्लासों से ज़्यादा जुड़ जाइए। अभी जो अपना टॉपिक चलेगा, ठीक है, जो बीच में था जीव जगत की विविधता। जीव जगत की विविधता। देखो, जीव जगत की विविधता होती क्या है, ठीक है। अपना टॉपिक क्या है? जीव जगत की विविधता। सबसे पहले तो देखो, हम पढ़ते हैं विविधता क्या होती है। विविधता किसको बोलेंगे हम? ये बड़ा टॉपिक है, आज ये टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे हम। तो सबसे पहले तो विविधता, या यदि मान लो कि मैं नाम बताऊं कि भिन्नता या अंतर, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग। तो ये होती क्या है? ये इसलिए होती है कि जैसे मान लो कि दो जातियां हैं, ठीक है, दो जातियां हैं, उन दोनों जातियों में जो अंतर पाया जाता है, देखने में आप लोगों को दोनों अलग अलग दो जीव है, देखने में आपको दोनों अलग अलग लग रहे हैं, दोनों अलग अलग जातियों के जीव है, देखने में अलग अलग लग रहे हैं, ठीक है। तो उनमें जो अंतर है, उस अंतर को हम क्या बोलते हैं? विविधता बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? विविधता, ठीक है। तो जीव जगत के अंदर किस प्रकार की विविधता पाई जाती है? जीव में अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती है। कैसे? जैसे यदि मैं ये कहूं कि पृथ्वी पर कितने जीव हैं? असंख्य जीव हैं। हम ये कह ही नहीं सकते कि पृथ्वी पर कितने जीव हैं, मतलब जितने जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं उन सब जीवों के बारे में हम अध्ययन भी नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा जीव हैं। इसलिए जैसे पिछली वाली क्लास में मैंने बताया था कि पृथ्वी पर जो जीव पाए जाते हैं उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया। क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया। एक प्रश्न ये भी मैंने बताया था कि वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। प्रश्न मैंने ये बताया था कि वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, जीवों का वर्गीकरण है वो क्यों करते हैं, ठीक है। तो उसका आपका जवाब ये होना चाहिए कि पृथ्वी पर असंख्य जीव पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा जीव पाए जाते हैं। इस कारण से उन सब जीवों के बारे में अध्ययन नहीं किया जा सकता, और
उस अध्ययन को आसान बनाने के लिए क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, मतलब जीवों को वर्गीकरण करते हैं। जैसे मैंने पंच जगत वर्गीकरण बताया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इस प्रकार से उनको अलग अलग वर्गों में बांटा है, तो इसलिए क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। तो ये तो टॉपिक अपने हो चुका है वर्गीकरण। अब क्या है कि मैंने एक बात आप लोगों को ये बताई थी कि कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि जीव है एक ही है, जाति उसकी एक ही है, लेकिन हम उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो हमारे देश में, दूसरे देशों की बात बाद में करेंगे, हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, जैसे हमारे राजस्थान के अंदर भाषा बोली जाती है, वो दूसरे राज्य के अंदर नहीं बोली जाएगी उस प्रकार की भाषा। तो हम यहाँ पे एक जीव है उसको अलग नाम से बोलते हैं, ठीक है, और दूसरे राज्य में वही जीव है उसको वो वहाँ के लोग अलग नाम से बोलते हैं। यहाँ पे हम अलग नाम से उसको पुकार रहे हैं, वहाँ पे वो लोग उसको अलग नाम से पुकार रहे हैं। तो जीव एक ही है, सब कुछ समान है, लेकिन उसका नाम क्या अलग अलग है। इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस पर एक प्रयोग किया। वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस बात पर एक प्रयोग किया। उन्होंने ये कहा कि कोई भी जीव है उसका क्या करना चाहिए, नामकरण करना चाहिए, नामकरण करना चाहिए। वैज्ञानिकों ने क्या सोचा कि कोई भी जीव है उसका क्या करना चाहिए, नामकरण करना चाहिए। यदि हम उसका एक नामकरण कर देंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा कि लोगों में ये कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे मैंने ये उदाहरण बताया कि हम यहाँ पे उस जीव को किस नाम से बुलाते हैं, दूसरे राज्य या दूसरे देश में उस जीव को किस नाम से बुलाते हैं, अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो अब उसका नाम क्या होगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उनका वैज्ञानिक नाम कर दिया। ठीक है, उनका क्या किया, वैज्ञानिक नाम किया, और उसको क्या नाम दिया, नामकरण। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 संस्थाएं बनी, या हम ये कहें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 समितियां बनी। किस लिए, जीवों का नामकरण करने के लिए। जीवों का नामकरण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 समितियां बनी। कौन कौन सी बनी थी, एक तो बनी थी ICBN और दूसरी थी ICZN। 2 समितियां बनी, एक तो ICBN थी और दूसरी कौन सी थी, ICZN। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये मैंने बताया था पिछली वाली क्लास में, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये आप लोगों को नाम याद रखना है, इनका पूरा नाम। ठीक है, कई बार ये पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है, तो भी आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट अगर चुना है, बायोलॉजी सब्जेक्ट आपने लिया है, तो आपको ये आना चाहिए, क्योंकि ये अपनी स्टार्ट है। अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये हम स्टार्ट का जो टॉपिक होते हैं बायोलॉजी के अंदर वही पढ़ रहे हैं। तो ICBN क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। देखो इसमें मैंने ये भी बताया था कि ये B और Z, ये तो क्या होता है, बॉटनी होता है, और ये क्या होता है, जूलॉजी होता है। बाकी क्या रहता है, सम्मान रहता है। ये तो क्या होता है, बॉटनी होता है, और ये क्या होता है, जूलॉजी होता है। बाकी कंप्लीट क्या रहता है, सम्मान रहता है। इसलिए ये समिति बनी, इसके अंदर तो जितनी भी वनस्पतियां हैं उनके बारे में नामकरण किया गया या उनका अध्ययन किया गया, और इसमें जीव जंतु हैं उनका अध्ययन किया गया। मतलब बॉटनी में जो भी आते हैं, बॉटनी के अंदर कौन आते हैं, वनस्पति विज्ञान को ही बोलते हैं हम, बताया था मैंने। बॉटनी में जो भी वनस्पतियां, पेड़ पौधे आते हैं, तो उनको तो इस समिति में रखा गया, और इस समिति में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनको रखा गया। तो ये क्या बनी, 2 समितियां बनी। ठीक है, ये क्या बन गई, 2 समितियां बन गई। अब क्या हुआ कि ये समितियां बन गई और नामकरण है वो पद्धति विकसित हुई। नामकरण पद्धति विकसित हुई, तो नामकरण पद्धति है वो किसने दी, कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, नामकरण पद्धति है वो किसने दी, कैरोलस लीनियस ने। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था, कैरोलस लीनियस, जिसने क्या दिया, नामकरण पद्धति दी। नामकरण पद्धति देने के बाद में अभी कुछ सालों पहले सन 1961 में, नामकरण पद्धति है वो बहुत पहले दे दी थी, परंतु सन 1961 में
नामकरण पद्धति है उसके अंदर एक नियमावली बनी, ठीक है। नामकरण पद्धति है उसमें क्या बने, नियम बने। सन 1961 में क्या किया गया, नामकरण पद्धति को में पुनः संशोधन किया गया और उस पुनः संशोधन के अनुसार नियम बने, ठीक है। नामकरण पद्धति में क्या किया गया, सन 1961 में संशोधन किया गया और उसके अंदर क्या किया गया, अनेक नियम बने। आज हम क्या पढ़ेंगे, उन सब नियमों के बारे में पढ़ेंगे। नियमों के बारे में पढ़ेंगे तो देखो इसके अंदर जो संशोधन किया गया जिसमें सबसे पहली बात थी, ठीक है, सबसे पहली बात ये थी कि जीवों का नामकरण उनके द्विनाम पद्धति के अनुसार, देखो ये एक बार मैं मिटा देता हूं। हमारे टॉपिक क्या चल रहा है, नामकरण। क्या चल रहा है, नामकरण टॉपिक अपने चल रहा है, ठीक है। नामकरण टॉपिक चल रहा है, किसने दिया, केरोलस लिनियस ने दिया, ठीक है। नामकरण है वो किसने दिया था, केरोलस लिनियस ने दिया था। देने के बाद में सन 1961 में क्या किया गया, संशोधन, ठीक है। और उस संशोधन के आधार पर क्या बने, कुछ नियम बने या कुछ शर्तें बनी, किसमें, द्विनाम पद्धति में। द्विनाम पद्धति, देखो ये मैंने बताया था आप लोगों को कि केरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति, उसके बाद में कौन सी दी थी, त्रिनाम पद्धति, ठीक है। तो हम द्विनाम पद्धति के बारे में भी पढ़ेंगे। तो नामकरण है किसने रखा, जनक किसको बोलते हैं, केरोलस लिनियस। देने के बाद में सन 1961 में क्या किया गया, इसमें वापस से संशोधन किया गया। इसमें जितने भी नियम थे द्विनाम पद्धति में, उसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया। तो इस संशोधन में देखो सबसे पहली व्यवस्था क्या बनी, पहला शर्त यह बनी कि जो द्विनाम पद्धति है, द्विनाम पद्धति है, उस द्विनाम पद्धति में जो नाम लिखा जाता है, द्विनाम पद्धति है उसके अंदर जो नाम लिखा जाता है वो नाम दो शब्दों से मिलकर बनेगा, दो शब्दों से मिलकर बनेगा। क्या बनेगा, दो शब्दों से मिलकर बनेगा, ठीक है। जो भी नाम लिखा जाएगा वो किससे मिलकर बनेगा, दो शब्दों से मिलकर बनेगा। अब वो दो शब्द कौन कौन से होंगे, पहला शब्द तो होगा वंश और दूसरा क्या होगा, जाति। मतलब देखो किसी भी जीव का यदि वैज्ञानिक नाम हम लिखेंगे तो वो कितने से मिलकर बनेगा, दो से। जैसे मैंने उदाहरण बताया था मटर का, है ना, तो इसका क्या होता है, पाइसम सेटाइवो। मनुष्य मान लो होमो सेपियंस, ठीक है। तो देखो ये तो क्या होता है, इसका वंश होता है और ये क्या होती है, इसकी जाति होती है। तो पहला जो नियम बना द्विनाम पद्धति में कि किसी भी वैज्ञानिक, किसी भी जीव का, किसी भी वनस्पति का यदि नामकरण किया जाएगा तो वो नामकरण कितने शब्दों से मिलकर बनेगा, दो शब्दों से। जिसमें प्रथम शब्द होगा वो किसका संकेत होगा, वंश का। मतलब जिसका हम नाम कर रहे हैं ना, जिसका नाम हम लिख रहे हैं तो उसके वंश का नाम तो होगा पहला, ठीक है। और दूसरा होगा वो क्या हो जाएगी, उसकी जाति हो जाएगी। पहला क्या हो जाएगा, वंश, और दूसरी क्या हो जाएगी, उसकी जाति हो जाएगी। तो ये तो हो गया पहला नियम, समझ में आ गया होगा कि जैसे मटर है तो उसका वंश कौन से वंश का है, पाइसम। जाति कौन सी है, सेटाइवो। मनुष्य है तो होमो सेपियंस लिखते हैं, तो होमो तो क्या है, मनुष्य का वंश है, और जाति क्या है, सेपियंस, ठीक है। अब नियम नंबर 2, शर्त नंबर 2 ये बनी कि जैसे ये नाम है, किसी भी जीव का यदि हम नाम लिखेंगे तो उसका नाम किस में लिखेंगे, हम अंग्रेजी में लिखेंगे। अंग्रेजी में यदि उसका नाम लिखेंगे, ठीक है, यदि उसका नाम अंग्रेजी में लिखेंगे तो जो ये वंश का नाम लिखेंगे, ठीक है, इसके अंदर पहला अक्षर क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे पायसम तो पी बड़ा हो जाएगा, बाकी सब क्या आ जाएंगे, छोटे आ जाएंगे। और ये जाति का नाम हम लिखेंगे, इसमें सब के सब कैसे लिखेंगे, हम छोटे लिखेंगे। मतलब दूसरा नियम ये बना कि जब किसी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है तो उसमें प्रथम अक्षर, प्रथम शब्द है
उसका पहला अक्षर अंग्रेजी की बड़ी वर्णमाला से लिखा जाता है, बाकी सबको छोटी वर्णमाला में लिखा जाता है। और जाति है उसमें सभी अक्षरों को क्या लिखा जाता है, छोटी वर्णमाला में लिखा जाता है। तो ये भी क्या बना, एक नियम बना। ये नहीं कि आप जैसे ही दूसरा शब्द स्टार्ट करते हो जाति का तो उसको भी बड़ा लिख सकते हो। बड़ी अंग्रेजी की वर्णमाला है, अंग्रेजी की बड़ी वर्णमाला बड़ी ABCD है, उसमें आप लिखो तो नहीं लिख सकते। शर्त क्या बनी, यही बनी कि वंश है उसमें क्या लिखा जाएगा, बड़ा अक्षर है ABCD का, बड़ी वर्णमाला है उसका उपयोग किया जाएगा। बाकी जाति के अंदर किसका उपयोग किया जाएगा, जो छोटे वर्णमाला है, छोटी ABCD है, कंप्लीट उसके अंदर अक्षर है वो किसके अंदर लिखे जाएंगे, छोटी वर्णमाला है उसके अंदर लिखे जाएंगे। अब देखो अगला बना नियम नंबर 3 बना, ठीक है। नियम नंबर 3 बना कि कोई भी जगत है, कोई भी जगत है उसके अंदर वंश है वो दो सम्मान नहीं होंगे, दो सम्मान नहीं होंगे। मतलब क्या हुआ कि यदि मान लो दो सम्मान वंश है तो क्या हो जाएगा, नाम सम्मान हो जाएगा, ठीक है। इसलिए शर्त ये बनी कि कोई भी जगत है, जैसे जगत 5 जगत थे ना, 5 जगत कौन कौन से थे, हमने 5 जगतों के बारे में मैंने इससे पहले वाली क्लास थी उसके अंदर 5 जगतों के नाम बताए थे और आप लोगों को ये याद भी होनी चाहिए। मैंने 5 जगत बताए थे, पंच जगत वर्गीकरण जो अवधारणा है, पंच जगत अवधारणा, उसके आधार पर मैंने 5 जगत बताए थे आप लोगों को। जिसमें देखो सबसे पहला था वो कौन सा था, मोनेरा था। सबसे पहला कौन सा था, मोनेरा था। दूसरा था वो कौन सा था, प्रोटिस्टा था। प्रोटिस्टा। तीसरा था वो कौन सा था, कवक था। और चौथा था प्लांटी। और पांचवा कौन सा था, वो था एनिमिलिया, ठीक है। मैंने देखो 5 जगत बताए थे, ये आपको याद रखना है। 5वीं जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमिलिया, इनके बारे में आगे की जो क्लास आएगी, अपने आगे के चैप्टर आएंगे उसके अंदर हम कंप्लीट पढ़ेंगे। तो जो ये 5 जगत है, इन 5 जगत में सम्मान नाम के 2 वंश नहीं हो सकते। मतलब जिन दोनों सम्मान नाम है, 2 वंश है बिल्कुल समान नहीं हो सकते। और वंश है, कोई भी वंश है उसमें जाति है, उसमें भी 2 है, वो सम्मान नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, ठीक है। तो देखो ये शर्त बनी। शर्त क्या बनी, शर्त ये बनी कि कोई भी जगत है उसमें एक वंश है तो उस प्रकार का कोई दूसरा वंश नहीं होगा उस जगत में, ठीक है। एक जगत है उसमें एक ही प्रकार का वंश होगा। और दूसरी बात, एक वंश है उसके अंदर जाति एक प्रकार की होगी। यह नहीं कि वंश 2 बने हुए हैं, जगत एक है और वंश 2 बन गए, ठीक है। या फिर एक वंश है उसमें दोनों जातियां बिल्कुल समान है, तो इस प्रकार का नहीं होगा। तो ये भी क्या बनी, एक शर्त बनी। उसके पश्चात चौथा बना। चौथा क्या बना कि किसी भी एक वंश का, यदि मान लो, चौथा ये बना कि कोई भी एक वंश या जाति है, ठीक है, वंश का नाम है, वंश का नाम या जाति का नाम। यदि मान लो 2 वैज्ञानिक दे देते हैं, क्या कर देते हैं, वंश का नाम या जाति का नाम 2 वैज्ञानिक देते हैं अलग अलग, ठीक है। 2 वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या किया कि अलग अलग वंश और जाति के नाम दिए हैं यदि, ठीक है। 2 वैज्ञानिकों के नाम अलग अलग रूप से दिए हुए हैं वंश और जाति के, तो उनमें से जो पहले नाम देगा, ठीक है, जो क्या करेगा, पहले नाम देगा, उसी का नाम है वो मान्य होगा वैज्ञानिक नाम के अंदर। ये नहीं कि जैसे वंश या जाति का नाम एक वैज्ञानिक ने दे दिया, कुछ सालों बाद में एक दूसरा वैज्ञानिक आया और उसने उसका नाम और दे दिया, तो वो दूसरे वाला है, उसका नाम उसके अंदर हम शामिल नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि जैसे मान लो कि मटर है तो इसका वंश पायसम रखा, ठीक है। कुछ सालों के पश्चात एक वैज्ञानिक आता है तो इसका नाम पाइजम रख देता है। क्या रख देता है, पाइजम रख देता है। तो हम ये नहीं लिख सकते कि पाइजम सेटाइवम, ये भी वंश है ना, लेकिन
पाइजम सेटाइवम नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये बाद में दिया गया है तो ये गलत है। ठीक है, तो इसका नाम जो पहले दिया हुआ होगा, जो वैज्ञानिक पहले नाम देगा उसी के आधार पर क्या रखा जाएगा, उसका नाम रखा जाएगा। तो ये एक शर्त थी। उसके पश्चात पांचवा जो शर्त बनी या नियम बने कि वैज्ञानिक नाम लिखते हैं वो सब के सब लैटिन भाषा में लिखे जाएंगे, भाषा में लिखे जाएंगे। ये भी क्या बनी, एक शर्त बनी कि किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम यदि हम लिखेंगे, ठीक है, किसी भी जीव का यदि हम वैज्ञानिक नाम लिखेंगे तो उसका हम नाम लिखते हैं तो वो हमेशा कौन सी भाषा के अंदर लिखा जाएगा, लैटिन भाषा है उसके अंदर ही लिखा जाएगा। तो ये भी क्या था, एक शर्त थी कि उसका नाम किस रूप में लिखा जाएगा, लैटिन भाषा है उसके रूप में लिखा जाएगा। अब देखो आगे, आगे देखो, यह बन गया पांचवी शर्त कि कोई भी जीव है उसका वैज्ञानिक नाम यदि हम लिख रहे हैं तो वो किस रूप में लिखेंगे, हम लैटिन भाषा के रूप में लिखेंगे। अब जैसे कुछ ही जीवों के वैज्ञानिक नाम इन्होंने, जैसे उदाहरण स्वरूप हम मानते हैं कि मनुष्य है, ठीक है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सेपियंस। क्या होता है, होमो सेपियंस। तो ये याद रखना अपने को। तो अब देखो, होमो तो क्या है, इसके अंदर वंश है, किसकी, मनुष्य का वंश है, और मनुष्य की जाति क्या है, सेपियंस। तो ये क्या बन गया, होमो सेपियंस बन गया। इसी प्रकार मेंढक है, मेंढक, मेंढक का है राना टिग्रीना। ठीक है, मेंढक है उसका क्या नाम रखा गया, राना टिग्रीना नाम रखा गया। ठीक है, तो राना तो क्या हो गया, मेंढक का वंश हो गया, और टिग्रीना क्या हो गया, जाति हो गई। अब देखो होमो है तो जैसे HOME, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो नाम लिखा जाएगा H, जैसे ये बाकी का नाम छोड़ो आप आगे का, केवल ये H है, ये तो क्या आएगा, बड़े अक्षर में आएगा, बाकी OM ये सब क्या आ जाएंगे, छोटे अक्षर के अंदर आएंगे। तो ये इस प्रकार से पद्धति बनी। अब जो कैरोलस लीनियस था, कौन सा, ये कैरोलस लीनियस ने ये कंप्लीट पद्धतियां जो अपना द्विव नामकरण पद्धति दी थी, उसका प्रकाशन सबसे पहले किसके अंदर किया, तो उसकी पुस्तक थी एक सिल्टेना। उसकी पुस्तक का नाम क्या था, सिस्टेमा नेचुरी, सॉरी एक मिनट, सिस्टेमा नेचुरी, ये एक पुस्तक का नाम था। उस पुस्तक में क्या किया, प्रकाशन किया, किसका, नामकरण का। ठीक है, नामकरण का प्रकाशन किसमें किया, सिस्टेमा नेचुरी जो पुस्तक थी उसके अंदर जो नामकरण का प्रकाशन किया गया। ठीक है, तो ये तो अपना टॉपिक था नामकरण। इसमें देखो एक तो क्या है, वर्गीकरण, वर्गीकरण, और दूसरा क्या है, नामकरण। वर्गीकरण क्यों किया गया और नामकरण है वो क्यों किया गया। सबसे पहले तो हमें यही आना चाहिए कि जीवों का वर्गीकरण क्यों किया गया, जीवों का नामकरण क्यों किया गया, किस लिए किया गया। तो जीवों का वर्गीकरण क्यों किया गया, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत अधिक संख्या में जीव पाए जाते हैं। क्यों किया गया, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत अधिक संख्या में जीव पाए जाते हैं, इसलिए उन सब जीवों के बारे में अध्ययन करना बहुत मुश्किल है। जीव बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और उन सब के बारे में अध्ययन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए उस अध्ययन को आसान बनाने के लिए, उस अध्ययन को आसान बनाने के लिए क्या किया गया, जीवों का वर्गीकरण किया गया। और कितने वर्ग बन गए, 5 वर्ग बन गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमिलिया, ये 5 जगत बन गए वर्गीकरण में। उसके पश्चात नामकरण क्यों किया गया, तो नामकरण का मैंने उदाहरण आपको बताया कि एक जीव है उसके बहुत सारे नाम बन गए। क्यों बन गए, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की भाषा बोली जाती है, तो उसका नाम भी क्या बन गया, अलग अलग बन गया। ठीक है,
जैसे अंग्रेजी के अंदर उसको दूसरी में बोलेंगे, हिंदी में उसको अलग बोलेंगे हम, ठीक है। सिंधी है उसके अंदर अलग बोलेंगे, मारवाड़ी भाषा उसमें अलग, राजस्थानी है उसमें अलग, बाकी सब भाषाएं जैसे सब में अलग अलग बोलेंगे। इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि प्रत्येक जीव का क्या कर रख दिया, नाम रख दिया, मतलब नामकरण कर दिया। प्रत्येक जीव का क्या कर दिया, नामकरण कर दिया। और नामकरण किसने किया, कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। वर्गीकरण RH वेक्टर ने, याद रखना वर्गीकरण किसका था, RH वेक्टर का था। नामकरण किसका है, कैरोलस लीनियस का है। वर्गीकरण कौन कौन से हैं, ये है। नामकरण है उसके अंदर वंश और जाति, किस प्रकार से, कौन कौन सी शर्तें लागू हुई, तो ये शर्तें 5 है, ठीक है। इन्हीं के अनुसार जैसे मनुष्य है तो उसका क्या बन गया, होमो सेपियंस। मेंढक है क्या बन गया, राना टिग्रीना बन गया। मटर है क्या बन गया, पायसम सेटाइवम बन गया। तो इन सब का क्या किया गया, इसी आधार पर अलग अलग नाम रख दिए गए और क्या बन गया, इनका नामकरण बन गया। क्या बन गया, इनका नामकरण बन गया। अब देखो अपना जो टॉपिक था वो क्या था, जीव जगत में विविधताएं। क्या टॉपिक था, जीव जगत में विविधताएं। तो विविधताएं जो पाई जाती है उनको हमने क्या किया, सोल्व किया है। अब जो आगे टॉपिक आएगा वो आएगा वर्गीकी। वर्गीकरण अलग है, इसको हम आगे और ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। ये अभी मैंने बेसिक बताया वर्गीकरण के बारे में। नामकरण मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है, किस प्रकार से लिखते हैं और किस प्रकार से नहीं लिखते हैं, ये कंप्लीट हो गया है। वर्गीकरण है, इसके बारे में मैंने केवल आप लोगों को बेसिक बताया है, ज़्यादा अधिक जानकारी मैंने इस बारे में आप लोगों को नहीं दी है, ठीक है। तो वर्गीकरण के बारे में आगे हम और ज़्यादा पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे वर्गीकी के बारे में। वर्गीकरण पढ़ेंगे ना, उससे पहले अपने टॉपिक कौन सा आएगा, वर्गीकी आएगा। उस वर्गीकी क्या होता है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे वर्गीकरण किस प्रकार से दिया गया, क्यों दिया गया, ये मैंने कारण बता दिया आप लोगों को, और कौन कौन से हैं। तो इन सब के बारे में मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया, इन सब के बारे में कंप्लीट हम क्या पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। इसलिए आप लोग इनके कंप्लीट साथ में नोट्स भी बनाते रहें। नोट्स कैसे बनाए, जैसे आज का मैंने टॉपिक में अलग अलग, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है अभी, ठीक है ना। तो इसको भी आप समझने के लिए उतार सकते हो। बाकी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें पॉइंट तक मैंने जैसे बोल बोल के बताया ना, वैसे नोट्स बनाना है। कैसे, जैसे मान लो कि अपने को क्या करना है कि नामकरण, कैरोलस लीनियस ने नामकरण पद्धति दी सन 1961 में। इससे पद्धति पर संशोधन हुआ जिसमें कुछ नियम बने जो निम्न हैं। नंबर 1 पॉइंट कि द्विनाम पद्धति में जो नाम लिखा जाता है उसमें पहला अक्षर हमेशा वंश का लिखा जाता है तथा दूसरा अक्षर हमेशा जाति का लिखा जाता है। जैसे पायसम सेटाइवम, तो पायसम मटर का वंश है और सेटाइवम मटर की जाति है। तो ये अपना पहला कंप्लीट पॉइंट हो गया, ठीक है, ऐसे लिखना है। नंबर 2 पॉइंट लिखा, तो जब हम किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, अंग्रेजी में वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, तो पहला अक्षर है, ठीक है, वो तो मतलब पहला शब्द है, उसका पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े वर्णमाला से और बाकी जितने भी है वो छोटी वर्णमाला में लिखे जाते हैं। जाति है उसके कंप्लीट किस में लिखे जाते हैं, छोटी वर्णमाला में लिखे जाते हैं। तो ये हो गया अपने पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट। पॉइंट नंबर 3 था, इसमें क्या था कि कोई भी एक जगत है, किसी भी जगत में से एक समान 2 वंश नहीं हो सकते, उसी प्रकार एक वंश है उसके अंदर 2 समान जातियां कभी नहीं हो सकती। चौथा था, उसके अंदर क्या था कि वंश का नाम या जाति का नाम यदि 2 वैज्ञानिकों ने अलग अलग रख दिया, वंश का नाम जैसे लिखना कैसे है 4 नंबर में, वंश का नाम या जाति का नाम किन्हीं 2 वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग रखा गया है, तो जिस वैज्ञानिक ने पहले रखा है, जिस वैज्ञानिक ने पहले रखा है उसी वैज्ञानिक का वो नाम मान्य होगा। वैज्ञानिक नाम के अंदर उसी वैज्ञानिक का नाम है मान्य होगा। अगला है 5 नंबर कि नामकरण हमेशा लैटिन भाषा में लिखा जाता है।
जैसे उदाहरण क्या, आप मनुष्य और मेंढक, ये दोनों आप लोग उदाहरण के रूप में लिख सकते हो। और सबसे नीचे कि इस नामकरण पद्धति को कैरोलस लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के अंदर प्रकाशित किया। सबसे नीचे ये लाइन लिख देना आप कंप्लीट। तो ये अपना जो टॉपिक था ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आगे की जो क्लासें रहेगी उसके अंदर अपने आगे का जो टॉपिक है वो कौन सा है, वर्गीकी है। तो वर्गीकी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे की क्लास के अंदर मिलते हैं।